क्योंकि भारत ने एक बार फिर सिंधु जल संधि से जुड़े तथा कथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ठेंगा दिखा दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है और उस बयान में इंडस वैली ट्रीटी के ऊपर दोबारा से एक कोशिश, लेकिन एक और भारत की तरफ से जोर से लात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आप जैसे जानते हैं, मैं इस चैनल के ऊपर हर 10-15 दिन में एक बार ही आपको इंडस वैली ट्रीटी का जो गेम चल रहा है, जो चीजें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो रिवर्स के ऊपर डैम्स बन रहे हैं, उसके बारे में एक रेगुलर अपडेट मैं करता रहता हूँ। अगर मुझे एक कत्ल माफ हो तो मैं मेजर गौरव आर्या का कत्ल करना चाहूंगी। और वो एंकर भी बोल रहा है, प्यारे गौरव बच के रहना। वो पाकिस्तानी एंकर मुझे बोल रहा है, प्यारे गौरव बच के रहना। तो मैंने वो जो लेडी थी, मैंने उसको बोला कि मैडम आपके बड़े बड़े सीनियर हैं यहाँ पे, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, वो टोकन लेके खड़े हैं मुझे मारने के लिए। आप पीछे लगी लाइन में, धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा, पीछे जाओ। यूएस के सामने जो अपकमिंग इलेक्शंस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सर, आप इस यूएस चाइना जो ये समिट है ट्रम्प और शी की, इसको किस तरह से देखते हैं? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस? ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक समिट है। पहले तो और पाकिस्तान द्वारा उठाए गए जल परियोजनाओं के मुद्दे से जुड़ा है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे सफल जल साझाकरण संधियों में से एक माना गया। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का बंटवारा किया गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत को दी गई, जबकि पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई। बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान भारत की किशनगंगा और रैटल जैसी जल विद्युत परियोजनाओं पर सवाल खड़े करता रहा। पाकिस्तान का आरोप है कि ये परियोजनाएं संधि के जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 10 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को पूरे 1 साल हो गए हैं और आज से 1 साल पहले जब पाकिस्तान ने भारत पे आतंकवादी हमला किया था, तो उसके बाद भारत का उसको जवाब देना काफ़ी ज़रूरतमंद हो चुका था। कारण क्या था? क्योंकि पाकिस्तान के फेक नैरेटिव के माध्यम से, फेक न्यूज़ के माध्यम से ये प्रूव किया जा रहा था कि भारत हमसे डर गया। भारत के अंदर राफेल गिरा दिए और भारत के आदमखार एयरबेस को भी क्या कर दिया है, हमले से उड़ा दिया है। और उसके बाद जो भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान के 9 बड़े ठिकानों पे हमला किया, जिसमें नूर खान एयरबेस सबसे प्रमुख था। अहम मुद्दा ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सिंधु जल समझौते को, जो 1960 में जनरल आयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था, उसको सस्पेंड कर दिया, जिसके थ्रू 70% पानी पाकिस्तान को और 30% पानी इंडिया को आता था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। बंद करने के बाद से ही दिक्कतें काफ़ी बढ़ती चलेगी। कारण सिर्फ ये था क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इंडिया पानी रोके और इंडिया ने रोका। और इसी बीच में पाकिस्तान के कई नेता बोले थे कि नदियों में भारत के लोग की खून बहा देंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है किसी पे हमला करने की, बस आप आतंकवादी के माध्यम से कर सकते हो। अब आते हैं सबसे प्रमुख। अब पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत बढ़ती जा रही है। कारण रावी नदी में सूखता हुआ पानी का स्तर, बलोच नदी काम ही नहीं कर रही है, और जो ये चहुंदड़ो सिटी को बसाने की प्लान कर रहे थे वो भी पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया, जो कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते वर्चस्व, भारत के बढ़ती लड़ाई और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करती अगुवाई के माध्यम से विदेशी मामले को संभाला जा रहा है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रमुख है। इसको सबक सिखाना, जो गिड़गिड़ाते हुए इंटरनेशनल हाई कोर्ट पे गया और वहाँ पे भी मुंह की खानी पड़ी और इंडियन डाइट मना किया कि हम आतंकवादी जैसे देशों को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो कंटेंट अच्छा, जब तक हमारी जो डिमांड है उसको आप पूरी तरह से ना मिले। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, कोशिश हुई, फिर से खेत मार्शल जो फील्ड मार्शल है उन्होंने कोशिश करी और फिर से फेल हो गए। ठीक है, और उसके बारे में मैं पूरा बताता हूं, बट पहले भारत का ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं कि इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज ऑन 15th May issued what is termed to be an award concerning maximum pondage supplemental to the award on issues of general interpretation of the Indus water। ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा, जस्ट देख लेते हैं क्या बोला है। India categorically rejects any such award and firmly rejected all prior pronouncements to the illegally constituted COA। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इलीगल बोल दिया भैया। वो जो उसने जजमेंट दिया वो तो उसको तो आप बोलते हो कि हम सुनेंगे नहीं, लेकिन आपने जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको इलीगल बोल दिया।
उसके क्या कहते हैं, भैया हम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वी नेवर रिकॉग्नाइज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कोर्ट, एंड कोई भी आपका डिसीजन रहेगा वो हम मानेंगे नहीं, एंड जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है वो अबेयंस में रहेगी। तो ये कोशिश थी, पाकिस्तान की कोशिश बड़ी जोर से करी, इनको लगा भैया आप तो बल्ले बल्ले, हम तो पकड़ लेंगे, अब अमेरिका के हम टट्टू हैं, अमेरिका के फेवरेट हो रखे हैं, तो दुनिया में प्रेशर बनेगा। चक्कर क्या है कि भारत के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं और ये सब चीजें हैं, वो एकदम फुल पावर आगे चल रही हैं। ये पॉन्डेज क्या है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप ये देखें, ये धीरे धीरे करके 2025 के बाद पाकिस्तान जो ऑब्जेक्शंस डालता था जिन चीजों पे, हमने उसको पूरी तरह से फुल पावर फुल स्ट्रेंथ में ऑन करा है, दिन रात काम चल रहा है, और उसका जो फायदा हमको लेना चाहिए उसको हम पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस समय के बीच में अपने डैम सीधे नहीं करे, अपने जो रेजर्वॉयर्स हैं वो नहीं बनाए, अपने कनाल्स ठीक नहीं करे, बट पाकिस्तान ने करा क्या, थर्ड पार्टी लीगल ओवरसाइट, मतलब दुनिया में इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी इसको। भारत की किशन गंगा और रैटल जैसी जल विद्युत परियोजनाओं पर सवाल खड़े करता रहा। पाकिस्तान का आरोप है कि ये परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, उसके जल प्रवाह को प्रभावित करती हैं। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू कराई थी। भारत का तर्क है कि संधि में विवाद समाधान के लिए चरणबद्ध व्यवस्था दी गई है और पाकिस्तान ने उसे दरकिनार कर दिया और सीधे मध्यस्थता अदालत का रास्ता अपनाया। भारत का कहना है कि तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन संधि की मूल भावना और प्रक्रिया के खिलाफ है। इसी कारण भारत लगातार इस अदालत की वैधता को मानता ही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी दोहराया है कि सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। भारत ने यह फैसला हालिया सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद से जुड़े मामलों के बाद लिया था, जब पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इसके बाद भारत ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान छटपटा रहा है, अलग अलग दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के छुटभैया नेता हो, गाहे बगाहे मंच पर पहुंचकर भारत को गीदड़ भभकी देते रहते हैं, पानी के लिए बम मारने तक की बात करते रहते हैं, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग है। एक साथ खून और पानी नहीं बह सकता। यही वजह है कि सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से भारत ने स्थगित कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोर्ट पे जाकर दरवाजा खटखटाता रहे, भारत उसके फैसले को नहीं मानता है। ये बात एक बार फिर भारत ने पूरी तरह से साफ कर सकता। इनको तो बाल्टी में लो पानी, चप्पल भिगा के मारो डेली, और जितना इनको सुतैया करोगे बेटा, इनकी बढ़िया वाली सुतैया करोगे उत्तर प्रदेश वाली, ये उतने लाइन में रहेंगे। योगी जी वाली इनको चाहिए, इनको बाबा चाहिए, मैं बता रहा हूं। इनको डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, इनको जो हमारे बाबा हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ तक ये बातें समझ में क्लियर हो चुकी है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था किस प्रकार से पाकिस्तानी नेता वगैरह बयानबाजी कर रहे थे कि सिंधु में खून की नदियां बहा देंगे, अगर भारत ने पानी रोका तो खून इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इस तरह के काफ़ी बयानबाजी किए थे, लेकिन आखिर में हुआ क्या हुआ, वही कि पिटे और पिटते गए। इनका इतिहास गवाह है भाई। 47 में पिटे, फिर ये 65 में पिटे, बड़े बड़े वॉर बता रहा हूँ, जिसमें नॉर्मल तो डेली पिटते, फिर 71 में पिटे, देसी अलग कर दिया था हमने 71 में। तो फिर इसके बाद ये पिटे कब, 98 में कारगिल, और फिर 2016 में उरी अटैक, फिर 2019 में पुलवामा में पिटे, फिर पहलगाम में पिटे। ये हर जगह पिटे हैं। और फिर ये हमसे कोई बड़ा वॉर नहीं ले सकते, क्योंकि मालूम है अगर अब क्या बड़ा वॉर हुआ तो बलूचिस्तान भी तोड़ देंगे। पहले हमने पाकिस्तान कमज़ोर किया, फिर बांग्लादेश अलग कर दिया, और इन्हें मालूम है अगर अब युद्ध हुआ तो ये बलूचिस्तान भी तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं जनरल चीफ का ये बयान आ जाना कि पाकिस्तान ने सोचा भी तो क्या पूरा भूगोल मिटा देंगे, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे खुलेआम किसी जनरल चीफ का भाषण देना सही है या नहीं है, या फिर जो पाकिस्तान जिस तरीके से क्रियाएँ करता है उस पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है? और मेरे तक यहाँ मानना एकदम ठीक है, एकदम इन लोगों पर कोई दया माया भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग नहीं है कि इनके लिए व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। बाकी आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट करना भूलें। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।